वैक्सीन पर भारत के लिए अमेरिका से अच्छी खबर है। अमेरिका से जल्द भारत पहुंचेगी वैक्सीन की पहली खेप। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ऐलान किया है, अमेरिका के पास जो ओवर स्टॉक है उसमें से 75% वैक्सीन बाहर भेजेगा अमेरिका। अमेरिका ने कल ही ऐलान किया। अमेरिका में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी वैक्सीन शेयरिंग पर बात की थी। भारत लगातार कह रहा था कि जो बाइडेन को ये वैक्सीन भारत को देनी चाहिए और अमेरिका ने 8 करोड़ डोज देने का ऐलान किया है, जिसमें से पहली खेप जो होगी वो 2.5 करोड़ डोज की होगी। 25 मिलियन डोज बांटने का उनका प्लान है और इसलिए इसमें से एक बड़ा हिस्सा भारत को मिलेगा, ये जानकारी दी जा रही है। बिग वॉल पर चलते हैं, आइए और देखते हैं कि किसको कितनी वैक्सीन मिल सकती है अमेरिका के इस डोनेशन से, क्योंकि अमेरिका के पास उनकी जरूरत से कहीं ज्यादा वैक्सीन का स्टॉक है, जिसको लेकर दुनिया भर के देश, दुनिया भर के एक्सपर्ट्स कह रहे थे कि इसको वो दुनिया को दे, क्योंकि दुनिया के कई सारे ऐसे देश हैं जिनके पास वैक्सीन नहीं है। आप देखिए पहले अमेरिका से किसको कितनी वैक्सीन। 8 करोड़ डोज का डोनेशन प्लान है, लेकिन पहली खेप 8 करोड़ डोज की फिलहाल नहीं है, अभी 2.5 करोड़ डोज है। करीब 60 लाख डोज इसमें से लैटिन अमेरिका और कैरेबियन कंट्रीज को दी जाएगी। उसके बाद अगला चंक होगा 70 लाख डोज का, जो भारत, पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश को दी जाएगी। लेकिन एक चीज और जान लीजिए, 70 लाख में कोवैक्स वाले कंट्रीज भी शामिल है, इनके अलावा भी और 2 देश शामिल हैं। 50 लाख डोज अफ्रीकी देशों को भेजे जाएंगे, ये तय किया गया है। और उसके बाद 60 लाख से ज्यादा डोज कनाडा, मेक्सिको, भारत, दक्षिण कोरिया को दी जाएगी। ये बायलैटरल संबंधों के तहत दी जाएगी। तो ये करीब 2.5 करोड़ डोज होती है जो यहां पर अमेरिका दूसरे देशों को देगा। कोवैक्स, जिसमें बहुत सारे देश शामिल है, करीब 80-90 देश, उनको ये वैक्सीन सप्लाई की जाएगी। साउथ और साउथ ईस्ट एशिया में सप्लाई की जाएगी, लैटिन अमेरिका में सप्लाई की जाएगी। देखिए, इस पर मेरे साथ एक बड़ा पैनल है, मेरे साथ कुछ एक्सपर्ट्स हैं। डॉक्टर विभूत प्रताप सिंह हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं, और मेरे साथ डॉक्टर रवि गोडसे हैं, इंटरनल मेडिसिन से जुड़े हुए हैं, यूएसए से हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं। डॉक्टर विभूत हमें दिल्ली से ज्वाइन कर रहे हैं। अचल मल्होत्रा हमें ज्वाइन कर रहे हैं, जो कि फॉर्मर डिप्लोमेट हैं, और मेरे सहयोगी मनीष भी हमें ज्वाइन करेंगे थोड़ी देर में। बहुत स्वागत है आप लोगों का। पहले मैं इससे पहले कि वैक्सीन पर आऊं, डिप्लोमेसी से जुड़ा एक सवाल अचल सर आपसे लेना चाहता हूं। देखिए, वैक्सीन तो इस वक्त ह्यूमैनिटी की सबसे बड़ी नीड है, लेकिन पहले अमेरिका इस पर कुछ बोल नहीं रहा था। आज अमेरिका बोला है, तो उसने भारत सहित कई दुनिया के कई देशों को यह वैक्सीन देने का ऐलान किया है। कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए गौरव, इसमें कोई दो राय नहीं है कि शुरू में जब ये कोरोना का सर्द बड़ा था, सेकेंड वेव खास तौर से जिस समय आई थी, तो अमेरिका की तरफ से कुछ हेजिटेशन दिखाई दे रही थी, कुछ कमिटमेंट सामने नहीं आ रही थी। लेकिन हम लगातार अमेरिका के कॉन्टेक्ट में है, पूरा डिप्लोमेटिक उनसे इन्फ्लुएंस किया जा रहा है। उन्हें याद दिलाया गया कि देखिए, जब अमेरिका को मुश्किल पड़ी थी तो भारत किस तरह सामने आया था, कैसे हमने वैक्सीन सप्लाई करी थी, कैसे हमने पैरासीटामोल भेजे थे हमने और टेस्टिंग किट्स भेजी थी। तो आज जब भारत को जरूरत है, तो अमेरिका को न सिर्फ वैक्सीन के मामले में बहुत से दूसरे मामले हैं, जैसे कि वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो सप्लाई चेन्स होती है, जो हमारे यहाँ जरूरत होती है इंग्रेडिएंट्स की, इनपुट्स की, उसकी सप्लाई में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। उसके अलावा इंटरनेशनल प्रॉपर्टी राइट्स, वेवर्स वगैरह की बात की। और फिर हमने जो आपका क्वाड है, क्वाड में एक बहुत बड़ा फैसला भारत के इनिशिएटिव पे लिया गया कि एक क्वाड की वैक्सीन जो है मैन्युफैक्चर की जाएगी, जिसमें अमेरिका की नो नॉलेज टेक्नोलॉजी हो सकती है, जापान उसमें फंडिंग कर सकता है, और इंडिया में उसका जो है मैन्युफैक्चरिंग, चूंकि हमारे पास ऑलरेडी इतना बड़ा मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, हम 60% सबसे बड़ा जो वर्ल्ड वाइड है वो हम बनाते हैं, और ग्लोबल फार्मेसी के नाम से ऐसे ही नहीं जाने जाते। ठीक तो है, पिछले 2-3 महीनों में बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट। मैं पूछूंगा आपसे कि क्या इसमें हम इंडो अमेरिकन रिलेशंस को भी देख सकते हैं, कुछ एक नया यहाँ पर पायदान, या हम देख सकते हैं कि जब विदेश मंत्री एस जयशंकर गए थे, उनकी विजिट को भी इसमें हम जोड़ सकते हैं? हाँ, ये जो अभी जो डिसीजन हुआ है ना, ये वैक्सीन देने का, उसको आप डायरेक्टली हम लिंक नहीं कर सकते, लेकिन ओवरऑल इंडिया और अमेरिका के रिलेशंस जो है वो काफी हद तक रिफ्लेक्ट। और कमला हैरिस ने अभी फोन पर पीएम मोदी से बात भी की है, वो भी एक कहीं ना कहीं इसका संकेत है। लेकिन डॉक्टर विभूत, क्योंकि आप भारत की वैक्सीन जरूरतों को समझते हैं, क्या लगता है आपको, ये अमेरिका की मदद हमारे लिए कितनी फ्रूटफुल होगी, कितनी मददगार होगी? बहुत ही महत्वपूर्ण मदद है। जैसा पहले भी आप बता रहे हैं, कोवैक्स की जो उन्होंने प्लेज किया था, उसके अलावा 3 कंट्री, जिसमें प्रमुख इंडिया, ताइवान और साउथ कोरिया हैं, ये की नई डिप्लोमेटिक सोच को भी बताता है। और साथ में हमारे लिए भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पहल है
बिकॉज हमें उन वैक्सीन पर एक्सेस मिलेगा इससे जो कि अभी तक इस एरिया में हमारे पास नहीं अवेलेबल थी। फाइजर और जर्मन बायोटेक वाली वैक्सीन और मॉडर्ना वैक्सीन दोनों हमारे पास अवेलेबल होंगी, इस चैनल के थ्रू जल्दी अवेलेबल होंगी, ये बहुत अच्छी बात है। और सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट बात है, हमें ये समझना होगा हमारा कंट्री सबसे बड़ा वैक्सीन नहीं, लेकिन डॉक्टर वियुत, इसमें एक पेच है जो मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि मॉडर्ना और फाइजर जैसी कंपनियों ने भारत सरकार के सामने शर्त रखी है कि उनकी जिम्मेदारी ना तय की जाए किसी एडवर्स इवेंट में या कुछ एडवर्स इफेक्ट में, जो इस प्रोग्राम के तहत आएंगे उसमें कैसे देखा जाएगा इसको? अभी इसके बारे में चैनल तो बाद में बातें इनसे होंगी, लेकिन दूसरी चीज भी इसमें समझें, ये एक डिप्लोमेटिक पहल है इम्पोर्टेंटली, और अगर डिप्लोमेटिक पहल काबिल होती है तो हमारी जो सप्लाई चेन की रिक्वायरमेंट भी है, जिसकी वजह से एस्ट्राजेनेका अपना प्रोडक्शन नहीं बढ़ा पा रही है, जिसकी वजह से और लोग वैक्सीन में अपना प्रोडक्शन नहीं बढ़ा पा रहे, उस पर भी बहुत इंपॉर्टेंट बात बढ़ेगा। और रही इंडेमिटी की, ये बाद में डिसाइड होता रहेगा, बट नहीं, क्योंकि इस पर अब इंडियन कंपनीज ने भी आपत्ति जताई है कि अगर आप उन कंपनियों को दे रहे हैं तो हमें क्यों नहीं दे रहे, तो एक विवाद का विषय बन सकता है। मैं इस पर आऊंगा सर। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।